ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्णमान महान जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकट चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 249। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि माने जो निश्चय को भी उपादेय मानता है और व्यवहार को भी उपादेय मानता है और वास्तव में निश्चय और व्यवहार का जैसा जो स्वरूप है वो वैसा नहीं जानता। वो तो ऐसा मानता है कि जिन वाणी में दोनों नयों का कथन है, निश्चय का भी और व्यवहार का भी, इसलिए दोनों ही उपादेय हैं, दोनों ही अपनाने योग्य हैं। ख्याल में है ना। और इस तरीके से वो दोनों को उपादेय मानता है। ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जानना। अब पृष्ठ क्रमांक 249 पर सबसे नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, विरत्तव संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। शिष्य यहाँ पे प्रश्न करता है कि आप मुझे उभयाभासी क्यों कहते हो, मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? समय सार में भी तो ऐसे ही लिखा है ना कि भाई शुद्ध आत्मा का अनुभव सुनिश्चय है और विरत्तव संयम आदि व्यवहार है। ठीक है, इसो सही है। तो ऐसे बहुत से जीव ऐसे निश्चय और व्यवहार को मानते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? समाधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है। देखो, शुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जो चैतन्य तत्व है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। एक तो वो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है। पर्याय में शुद्ध शब्द का अर्थ कि पर्याय में भी मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ये शुद्ध शब्द का अर्थ कभी भी नहीं होता। दो ही अर्थ होते हैं। एक तो ये अर्थ जो यहाँ टोडामल जी बता रहे हैं, मैं अपने स्वभाव से अभिन्न हूँ और परभावों से भिन्न हूँ, ये उसका अर्थ है। और एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो ऐसा पर्याय में तो सिद्ध मानना नहीं। तथा वृत्तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, वे तो निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग बने से इनको निश्चय व्यवहार कहा, सो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। अब बहुत से जीव ऐसा मानते हैं कि साहब हम विरसशील संयम आदि को उपादेय नहीं मानते, लेकिन करने तो चाहिए ना। उनकी भाषा क्या होती है कि विरसशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन विरसशील संयम आदि करना तो चाहिए, इनके बिना भी तो मोक्ष मार्ग नहीं है। ख्याल में है ना। तो उसको सामने वाले को लगता है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन
उसका वजन वो वृषशील संयम आदि पे है, वो इस बात की निशानी है कि वो उन्हें धर्म मानता है, उन्हें मोक्ष मार्ग में निमित्त मानता है, कारण मानता है। वो भले ही कुछ भी कहे। क्यों कि साहब ऐसा कैसे कहते हो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो सच्चा आत्मार्थी होगा, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होगा, उसका जोर, उसका वजन विरसशील संयम आदि पे जाएगा ही नहीं। उसका जोर तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे जाएगा। और अगर विरसशील संयम आदि की बात आएगी तो वो उसके बारे में ऐसा कथन करेगा कि वो भूमि का अनुसार होते हैं, वो करने नहीं पड़ते। अंतर समझ में आया? और जो उसके करने पर जोर दे वो मिथ्या दृष्टि ही हो सकता है। ख्याल में है ना? माने अधिकतर केसों में 99% में बचा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी व्यवहार से भी कथन होते हैं। लेकिन अगर उसका जोर विरसशील संयम आदि पे है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे नहीं है, तो वो उसका व्यवहार में विरसशील संयम आदि में उपाधि बुद्धि है। ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। ऐसे ही कई लोग ऐसा होते हैं कि ऊपर से तो बोलते हैं कि क्या होता है क्रियाकांड से, क्या होता है, ऐसा बोलते हैं, और वे प्रभावित होते क्रियाकांड से ही। ये समझ, जैसे आप लोग हो, मान के चलो, आप बोलते भी रहो क्रियाकांड से धर्म थोड़ी होता है, क्रियाकांड से कुछ होता थोड़ी है, वो तो जड़ की क्रिया है। लेकिन आपको जब भी मैं ये कहूँगा कि उससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप धार्मिक किसे मानते हो? आपको धर्मात्मा कौन दिखता है? तो आपको वो क्रियाकांड वाला ही धर्मात्मा दिखेगा। आपको सामान्य आदमी धर्मात्मा नहीं दिखेगा। और आप कितने क्योंकि ये अंदर मिथ्यात्व छुपा रहता है। मैं ऐसे कितने जीवों को जानता हूँ कि वो बड़े त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुन रहे हैं 10 साल से, खूब वस्तु का स्वरूप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वे प्रभावित होंगे क्रियाकांड वाले। माने प्रभावित कर, समझ गए? माने गुरु की कल्पना कि गुरु किसको बनाना है, ख्याल में है ना? ज़्यादा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि किसको मानना है, तो वे उसी क्रियाकांड वाले को मानेंगे और उसी के पास जाएंगे। ये बात पक्की समझ लो आप। देखने में वही आता है। क्यों कि वो पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है, वो रस वहीं पड़ा रहता है। कितने जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं, ख्याल में है कि नहीं? हम सम्यक दृष्टि हैं और हमें सम्मेलन इतने दिन पहले हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और फिर बाहर का कुछ और बना लेंगे। ऐसा ख्याल में आया कि नहीं आया? और ऐसा बैठ के कोई जंगल में बैठा है और ध्यान लगा रहा है। अब जंगल में बैठ के ध्यान लगा रहा है और वीडियो बना रहा है। तो जो जंगल में बैठ के ध्यान लगा रहा है और ध्यान लगाने का वीडियो बना रहा है, वो तो भाई मायाचारी है। वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इस पर तो नहीं बोलता अभी, लेकिन ये तो मायाचारी का लक्षण है ना। तुम किसको प्रभावित करना चाहते हो ये वीडियो बना के? ध्यान तो बिल्कुल एकांत में अकेले की चीज़ है ना, वो प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है, वो तो अपने लिए है ना। और तुम उसका भी वीडियो बनवाते हो। तो ये वीडियो बनवाते हो, इस बात का निशान है कि तेरे अंदर महंतपना है, तू लोगों को प्रभावित करना चाहता, इसलिए ये सब करता है। न कोई सच्चा आत्मार्थी हो तो वो तो दिन में 3 दफे ध्यान करे, लेकिन वो ध्यान का वीडियो थोड़ी बनाएगा। देखो ये वीडियो क्यों बन रहा है? ये वीडियो मैं इस गद्दी पे बैठ के ध्यान नहीं करूँगा, इस गद्दी पे बैठ के तो मैं आपको समझाने बैठा हूँ, ऐसा थोड़ी ओ अरे तो ये करना है तो अकेले में जाके करो। ये अकेले में करने की चीज़ है। ये यहाँ तो सीधी सी बात है, आप समझने बैठे हो वस्तु स्वरूप और मैं समझाने बैठा हूँ। यहाँ मैं ध्यान करने थोड़ी, ध्यान तो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है, वो कोई स्वाध्याय में प्रवचन में करने की चीज़ थोड़ी ही है। और जैन दर्शन ये सब नहीं मानता है। ये सब अन्य मतियों में चलते हैं कि ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान लग रहा है, ये कुछ नहीं होता है। जैन दर्शन की फिलॉसफी वो है कि भाई पढ़ो और पढ़ाओ, समझो और समझाओ, फिर अपना अकेले में जाके प्रयोग करो। सामूहिक प्रयोग करने की जैन दर्शन में कोई व्यवस्था नहीं है।
ख्याल में? इसलिए जैन दर्शन में गुरुदेव ने ध्यान शिविर नहीं लगाए, वस्तु स्वरूप को समझाने के शिविर तो लगाए कि वस्तु का स्वरूप क्या है, इसके शिविर तो लगे, लेकिन ध्यान के शिविर नहीं लगे, क्योंकि ध्यान कैसे किया जाता है कोई बताने की चीज़ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ध्यान कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? बॉडी बताऊंगा, ऐसे आसन लगाओ, ऐसे बैठो, अब ऐसे विचार मत करो, तो बेकार की बात है। ये तो रिमोट कंट्रोल की कार हो गई कि मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाते हो। ये कोई ध्यान का लक्षण है? ये कोई ध्यान का स्वरूप है? अब तुम एक काम करो, ऐसे विचार करो कि मैं इन विचारों से भी भिन्न हूँ, तो करते रहो। वो तो उन्हें जितने देर में शब्द बोलूँगा उतनी देर तुम्हें भिन्नपना लगेगा, क्योंकि वो असर शब्दों का है। जैसे कल्पना लोक में मैं आपसे कहूँ, आप कल्पना करो एक पानी का जहाज है और चारों तरफ पानी बह रहा है और समुद्र के बीच में वो जहाज है, पानी के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें थोड़ी देर में से ध्यान कराते कराते समुद्र के जहाज पे पहुँच जाओगे ना तुम? अरे पहुँच जाओगे कि नहीं? और वहाँ समुद्र दिखने लगेगा कि नहीं? तो ना तो तुम समुद्र में हो, ना जहाज में हो, ना वहाँ पानी है, तो फिर दिख कहाँ से रहा? कल्पना करा दी बैठ के, उसमें क्या है? ऐसे कोई बड़ी चीज़ें हैं, और लोग इनसे पता नहीं इतने प्रभावित होते रहते, वाह वाह वे तो साक्षात आत्मा ही दिखा देते हैं और ये कर देते हैं और वो कर देते हैं और ऐसा लगता है, और कुछ नहीं है ये सब तुम्हें आत्मा उनके पास दिखेगा, और जैसे उनसे अलग हो गए आत्मा दिखना बंद हो जाएगा। फिर कहोगे कि हम अपने गुरु के पास रहते हैं तो हम आत्मा दिखता है, और गुरु से दूर जाते हैं तो आत्मा दिखना बंद हो जाता है? हाँ क्या? हाँ डिपेंड क्या, कुछ मिला ही नहीं है, ये तो सब कल्पना जाल है, उसमें क्या है? कल्पना तो हम किसी भी चीज़ की क्योंकि ज्ञान में खाली मूर्तिक द्रव्यों की कल्पना करने की ताकत नहीं है, वो अमूर्तिक की भी कल्पना कर सकता है, उसमें क्या है? ताकत है ना ज्ञान की। ख्याल में? और आप ऐसा ध्यान करने बैठ गए, अब ऐसे हमने ध्यान कर, देखो ये शरीर है, इससे न्यारा हूँ, और ये अंदर जो परिणाम चल रहे हैं मैं इससे भी न्यारा हूँ, आप ऐसे करते हो। मैं आपको एक आध प्रयोग करके दिखा दूँ कि ऐसे अभ्यास तत्व ज्ञान का करना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, वो तो एक बार मैंने ट्रिक बता जाके अपना अपना कर रहे हैं। अब तो वस्तु स्वरूप समझो, ख्याल में? लेकिन अपन सामान्य कथनों से, सामान्य व्यवस्थाओं से प्रभावित ही नहीं होते, ढोंग धतूरे करने वालों से प्रभावित होते। तो आजकल मैं देखता हूँ कई गुरु बन के घूम रहे हैं और वे जंगल का वीडियो बना रहे हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं, ख्याल में? पूजा कर रहे हैं और वीडियो बन रहा है, कह रहे आओ आप हमारे साथ भक्ति करो। अरे भैया उनके गांव में भी तो मंदिर होगा, वे तुम्हारे साथ भक्ति करने का क्या मतलब है? क्या तुम देवशास्त्र गुरु से ही बड़े हो गए? नहीं समझ में आया? अरे तुम अपनी भक्ति जहाँ हो वहाँ करो, वे जहाँ है वहाँ करने दो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? है कोई शमशान में बैठ के वीडियो बना रहा, शमशान में बैठे ध्यान लगा रहे, तो किसको दिखा रहे हो? क्या चाहते हो सब शमशान में चले जाएं? लेकिन लोग प्रभावित होते इन बातों से, अरे हमारे गुरु महाराज तो देखो शमशान में बैठे, उन्हें डर ही नहीं लगता। अरे गजब हो गया साहब, है? मतलब ये जो प्रदर्शन है ये मिथ्या दर्शन के लक्षण तो हो सकते हैं, सम्यक दर्शन के नहीं। क्या राजेश जी, ये सब लक्षण मिथ्या दर्शन के हो सकते हैं, इस तरीके के ढोंग धतूरे। सम्यक दर्शन के लक्षण तो भूल के भी मत मानना, क्योंकि ऐसी नौटंकी सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि तो बहुत सहज, सरल और स्वाभाविक रहता है, और सरल और सहज, स्वाभाविक और भूमिका के अनुसार रहता है। ये पक्का समझो आप। जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो भूमिका से ज़्यादा दिखावा करे बिना नहीं रहेगा, और लोगों को प्रभावित करने के लिए नाना प्रकार के आयोजन प्रयोजन करेगा। ख्याल में है ना? और जीव प्रभावित होते हैं, क्योंकि जीवों को तो चाहिए, बंधन तो चाहिए किसी न किसी रूप में। सबको गुरु चाहिए, फिर गुरु से बंधन चाहिए, फिर गुरु की सेवा करने का मौका चाहिए, किसी को पैर दबाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को गुरु महाराज को आहार कराना, क्योंकि ये हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं। ये सब जैसे हमारे घर गृहस्थी के संस्कार है ना अनादिकाल के, ऐसे हमारे
ये पूजा भक्ति के दया, ये भी संस्कार अनादिकाल के। किसी गुरु महाराज के पैर दबाने मिल जाए कुछ भी, ये तो भी आपको रोक रखा है। समझ लो आपने तो अभी पहुंच जाओ आप 1 मिनट में कहे अरे महाराज हमें कुछ तो दे दो, थोड़े जरा पैर ही मिल जाए तुम्हारे, ख्याल में है ना। और अभी जरा सी कह दूं कि चलो बिल्कुल बढ़िया साधु है, बहुत बढ़िया, चलो तो सब चलो भी, चलो क्या दिक्कत है, मजा आता है ना। जीव को अपनी आत्मा का अनुभव करने में मजा नहीं आता, आत्मा के अनुभव के नाम पर सब नौटंकी करने में मजा आता है, ख्याल में है ना। गुरु महाराज की सेवा, देव की सेवा, शास्त्र की सेवा, शास्त्र के कवर चढ़ाओ, ये करो वो करो, मंदिर करो ये करो, और कोई गुरु पकड़ो। अब सामान्य गुरु से तो प्रभावित होते नहीं, क्योंकि ये तो सामान्य ग्रस्त हैं। कोई ऐसा गुरु पकड़ो तो जंगल वंगल में ध्यान लगावे, ख्याल में आएगी, वो आत्मा अनुभव करा सकता है तो उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसे जगत में नाना प्रकार के जीव हैं और वे ऐसे क्रियाकांड को बोलते हैं कि दम नहीं है, लेकिन वे मानते उसी को दम है। ये समझिए, वो व्याभासी की चर्चा ले रहा हूं मैं कि वे बोलते तो हैं अरे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, अरे ब्रसील संयम धर्म थोड़ी है धर्म, लेकिन वे प्रभावित होते उसी जंगल के ध्यान से। और ये नहीं विचार करते कि ये जंगल में बैठ के वीडियो क्यों बना रहे हैं, यहाँ बैठ के वीडियो बनाने का क्या मतलब। अरे ये तो हम अपना ध्यान कर रहे हैं ना, और अपने मुंह से अपनी अपनी प्रशंसा, ख्याल में है ना, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वहाँ के पहाड़ों में बैठ के संवेदन किया। ये किसको बताते फिर रहे हो, ख्याल में आया कि नहीं आया, पकड़ में आया। ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये सब कोई सम्यक दृष्टि, कोई डेट वेट याद नहीं रखता अपनी कि मुझे इस डेट को संवेदन हुआ था, ख्याल में, और लिख ले कॉपी में किस डेट को संवेदन हुआ था और रात को 2 बजे हुआ। ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। ये तो सब अधिकतर सब ढोंग दत्तू, क्योंकि आम पब्लिक इन चीज़ों से बहुत प्रभावित होती है। अब पकड़ में आ रहे कि नहीं है, आम पब्लिक जो है वो इन बात, अभी मैं बोलना चालू कर दूं, मुझे कल रात में 2 बजे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा बोलने पर भी ऐसे मूर्ख हैं कि कुछ मान लेंगे क्यों जी, तो बहुत गजब हो गया साहब, उन्होंने तो खुद बताया, ख्याल में है नहीं, क्योंकि जगत में तो मिट्टी भी बिकती है, जगत में क्या नहीं बिकता, कूड़ा भी बिकता है, जब बिकता है। तो भैया जगत में अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, यहाँ आसाराम भी चलते हैं, सासाराम भी चलते हैं और सबरे राम चलते हैं, सबको मिल जाते हैं अपने अपने लेवल के भगत। भक्तों की कोई कमी थोड़ी है संसार में, इतनी बड़ी दुनिया है, अरबों की जनसंख्या है, कौन किस चीज़ से प्रभावित हो जाए कुछ पता चलता है? और अपन सामान्य रहो, ख्याल में आए कि नहीं। जैसे कई लोग होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, पकड़ना, दूर से प्रवचन सुनेंगे मेरा, ख्याल में है ना, और प्रवचन सुना, अरे बड़े प्रभावित, तो बड़े ज्ञानी आदि भाई साहब, गजब बताते, गजब बताते, गजब बताते, समझ में है ना। और बाद में परिचय प्राप्त किया कि कौन है, क्या है, कि विवेक जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, ख्याल में व्यापार करते हैं, 2 बाल बच्चे, अच्छा, ओहो, हम तो समझ रहे थे ज्ञानी है। अब समझ में आ गई। माने वो बोलता भले ही है कि वो क्रियाकांड से प्रभावित या उस बाहर के उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो सारा लेना देना उसी से है, वो ख्याल में है ना। अभी मान के चलो यही प्रवचन है और किसी कोई बता दे परिचय में कि वो तो जंगल में रहते हैं, 6 महीने तो दिल्ली में नहीं रहते, 6 महीने तीर्थों पे रहते हैं, गुप्त रहते हैं, किसी को पता नहीं उनका कब निकलते। और अब देखो तुम जनता यहाँ लाइन लग जाएगी, यहाँ दर्शन करने आने लग जाएंगे कि क्यों, तुम तो कहते थे तुम क्रियाकांड से बाहर के, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अरे सारा लेना देना है। अभी तुम विवेक जी की डुंडी पिटवा दो कि 6 महीने जंगलों में रहते हैं और कहाँ ध्यान करते हैं कुछ पता नहीं है, तो यार लोग पर देखो उनकी श्रद्धा कितनी जग जाएगी, और फिर तो साहब बस वो उनके ही भगत बनना होता है ना। तो जगत में ऐसे ठगियों से सावधान रहना जो अपनी साधना का प्रदर्शन करते हैं। सम्यक दृष्टि कभी अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करता, और अगर प्रदर्शन करे तो वो भैया सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता।
और वो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है आराधना का प्रदर्शन, वो मिथ्या दर्शन का लक्षण है आराधना का प्रदर्शन। अरे अमृत चंदाचार्य कहते स्वरूप गुप्त अमृत चंदाचार्य, माने मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त हूँ, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञानियों की फोटो ले लेने से हम ज्ञानी नहीं हो जाते। मैं यहाँ कांची स्वामी की फोटो लटका लूँ तो मैं ज्ञानी हो जाऊँगा? है मैं अमृतचंद आचार्य की फोटो लटका लूँ तो मैं ज्ञानी हो जाऊँगा? किसी ज्ञानी महापुरुष का नाम ले लेके, ख्याल में है ना, हम जगत में पूज्य बनने लग जाएं, नाम उनका और पूज्यता अपनी, ऐसा करते ना। गुरु तो गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गए, सुना होगा ना, ख्याल में है ना, ऐसा होता है जगत। तो भैया सावधान रहना चाहिए। असली तत्व ज्ञान तो सच्चा वस्तु का स्वरूप समझकर बाहर की चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ख्याल में है ना। और जो जरा सा भी ढोंग धतूरा करे, जरा सी भी सहज नहीं हो, समझ जाया करो कि ये मायाचारी व्यक्ति है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पकड़ में आया? क्योंकि बाहर की चीज़ों से प्रभावित होगे तो ठगे जरूर जाओगे। और सुनो, हमें कोई धर्म नहीं करा सकता, हम किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, कोई बंधन अपने को नहीं बांधना, अपने को स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र ही ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करना है। कोई गुरु के आशीर्वाद से, किसी की माला पहनने से, किसी के वस्त्र पहनने से, किसी के अनुशासन में रहने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। अपना अनुशासन स्वयं बनाओ। किसी के अनुशासन में, हम कहेंगे हमारे अनुशासन में सुबह 5 बजे उठो, क्या होता है इन सब चीज़ों से? अपना अनुशासन खुद तय करो ना, अपनी रुचि खुद पैदा करो। मुझे उठना है डंडे के जोर पे, किसी दूसरे के अनुशासन में रह के 5 बजे उठ भी गए, उससे होना क्या है? क्या होता है इन चीज़ों से? अपने अंदर की रुचि अपने को स्वयं होनी चाहिए। पकड़ में आया? तो आजकल राजेश जी ऐसे बहुत गुरु घूम रहे हैं, ख्याल में, कोई जंगल के वीडियो, कोई कहीं के वीडियो, कोई कहीं, और जनता ओ जो क्या ये इस बात की निशानी है कि तुमने ये वीडियो यहाँ बनाया। कोई पूजा पाठ के वीडियो बनाता फिर रहा, पूजा कर रहे हैं। अरे गजब हो गया, जब भगवान की पूजा भी वीडियो लगा के करोगे क्या तुम अलग से पूजा करते हो? ओ मेरी भक्ति देखो, कमाल है रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ऐसे भगत है, उनकी पूजा करने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं खुद ही। तो ये सब गहराई से विचार करना पड़ेगा, हमें गहराई से ताकत लगानी पड़ेगी कि ढोंगियों से सावधान रहो। समझ में आया? और तुम प्रभावित हो गए, मैं जानता हूँ क्यों प्रभावित इसलिए हो गए कि जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है। सच बता रहा हूं मैं। पूज्य गुरुदेव से लाखों जनता प्रभावित हुई, लेकिन एक भी प्रवचन बता दो गुरुदेव का जिसमें गुरुदेव ने अपने क्रियाकांड का बखान किया हो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, ऐसे खाता हूँ, ऐसे पीता हूँ, ऐसे रहता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, मुझे फला जगह बैठ के सम्मेलन हुआ था, मैं ये करता हूँ। कई गुरुदेव ने अपना व्यक्तिगत जीवन बताया, कभी उसको हाईलाइट किया? उनने केवल एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को हाईलाइट किया। उनने कोई जंगल के वीडियो बनवाए गुरुदेव ने? और गुरुदेव इतने सहज थे कि बम्बई में समुद्र देखने गए तो किसी ने समुद्र का वीडियो बना लिया तो उन्हें बनने दिया। उन्हें नहीं कहा कि ये मत देना, लोग क्या सोचेंगे कि समुद्र देखने जा रहे हैं। नहीं, ना उनको उससे कोई मतलब था, ना उसको उनके कोई मतलब था। बहुत कभी अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई मतलब नहीं। तो ज्ञानी कभी भी अपनी क्रियाओं का, अपने ध्यान का, अपनी आराधना का कभी भी प्रदर्शन नहीं करते। वे तो चुपचाप आराधना करते हैं, वे किसी को कुछ नहीं बताते कब ध्यान कर लिया उनने। वेद वहीं बैठे बैठे चुपचाप आत्मा की दृष्टि कर लेंगे और बराबर वाले को पता भी नहीं चलेगा। और जो ये कहे मैंने दृष्टि करी, मैंने भी आधा घंटा ध्यान लगाया, इसका मतलब तूने कुछ नहीं लगाया। जैन दर्शन में
पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है। अच्छे समझ लो ये बात। जैन दर्शन ये कहता है कि आप तो वस्तु का स्वरूप समझो, और वो वस्तु का स्वरूप समझाने वाले समझने वाले हैं वो चलेगा। मैं गद्दी पे बैठा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि साहब ध्यान के वो आप अपना आप करो। जब आपने वस्तु का स्वरूप समझ लिया, अब ध्यान में क्या करना है वो अपने आप समझ में आ गया कि क्या साहब क्या करना है, समझाओ। देखो लोग पूछते ना ध्यान में क्या करना है, ध्यान में क्या करना है ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है। पॉइंट नोट करो मंगल सेन जी, नोट करो पॉइंट। वस्तु स्वरूप का ध्यान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण, सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण लोग ये प्रश्न पूछते फिरते हैं कि ध्यान में क्या करना चाहिए। ये प्रश्न उन्हीं लोगों का है जिनको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जिन्हें है उन्हें ध्यान अपने आप ही होता है। ये गजब हो गया, ये क्या बता दिया, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं। देखो पहले वस्तु स्वरूप क्या है पहले समझो। 6 द्रव्य 7 तत्व, 6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य, बाकी के द्रव्यों से भिन्न। तो इसमें सारा पुद्गल आदि द्रव्य आ गए, शरीर आदि आ गए, संयोग आदि आ गए, इनसे भिन्नपना हुआ, यहाँ सब हो गया, वस्तु स्वरूप है। कि फिर शरीर आदि के बाद भी जो द्रव्य कर्म भाव कर्म उनसे भी न्यारा तत्व हूँ मैं, चैतन्य तत्व हूँ, और मेरा स्वभाव जानना देखना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जगत का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। यहाँ तक कि जो अपने परिणाम आ रहे हैं वे परिणाम भी अपनी स्वतंत्रता से आ रहे हैं, उनको भी परिवर्तित करने की ताकत किसी द्रव्य में नहीं है। मेरे में भी नहीं है, किसी और में भी नहीं, ये समझ लो, ये भी थोड़ा ताकत लगा। मेरे में नहीं है मतलब मैं भी अपने परिणाम बदल नहीं सकता, और कोई गुरु महाराज भी मेरे परिणाम, कई लोग ऐसे होते गुरु महाराज तो मेरे परिणाम बदल देंगे, अरे वे भी नहीं बदल सकते। समझ में आया? एक प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, इनका स्वरूप समझा कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में पूर्णता भाव है, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का पूर्णता अभाव है, भविष्य की पर्याय में वर्तमान पर्याय का पूर्णता अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये जब अपन ने स्वरूप समझा और आत्मा जानने देखने वाला तत्व है, कर्म आदि मेरे से भिन्न है, ये जब स्वरूप समझा तो अपने आप ध्यान होगा कि नहीं होगा? फिर ध्यान होगा किसका? कि चैतन्य का ही होगा, क्योंकि बचा ही त्रिकाली ध्रुव है। अब बचा क्या है? क्योंकि विचारों के बारे में भी समझ लिया, ख्याल में आया कि नहीं आया? कर्मों के बारे में भी समझ लिया, शरीर के बारे में भी समझ लिया, संयोगों के बारे में भी समझ लिया, और ये विश्व व्यवस्था, ये विश्व कैसे चल रहा है ये भी समझ लिया। अब क्या होगा? अगर अब ऐसी श्रद्धा हो जाए, जैसा वस्तु का स्वरूप समझा है, तो ऐसी श्रद्धा होते ही आत्मानुभव होता है मास्टर जी? ये बिल्कुल बस आप समझ गए, नहीं समझे आप? जैसे भोजन बनाया, ख्याल में आया कि नहीं? अब भोजन बढ़िया बन गया, क्या बन गया कि अब क्या करना कि खाओ, कि खाएं कैसे? अब ये कोई बताने की चीज़ ही नहीं है। अगर भूख लगी है और अगर भोजन सामने है तो एक साल का बच्चा भी, 1 साल का तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 6 महीने का बच्चा भी ऐसा उठा के खाता है। पर भूख होनी चाहिए, ऐसे आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए और वस्तु स्वरूप का सच्चा ख्याल होना चाहिए। 2 चीज़ें नोट कर लो, आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए और वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा स्टेप आत्मानुभूति अपने आप प्रकट हो जाता है। और ख्याल में है ना? और जो ध्यान समझाते फिर रहे हैं, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान, छोड़ो वस्तु स्वरूप को कई लोग मिल जाते ना कि छोड़ो वस्तु स्वरूप को। अभी मैं वहाँ गया था जब सोनगढ़, तो रास्ते में आबू मिलता है, और आबू से ब्रह्म कुमारी वाले चढ़े एक परिवार, वो ध्यान करके आ रहे थे 15 दिन का। तो इतने सरल थे,
बढ़िया लोग थे। एक ही फैमिली थी, पति था, पत्नी था, उसके 2 बच्चे थे और सब बच्चों ने अपनी अपनी माला और सब जो भी। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे? तो बोले साहब हम इधर से आ रहे। अब उनको तो पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा किसके लिए आए थे? बोले ध्यान शिविर में आए थे। हमने कहा कितने साल से जुड़े हो? बोले 3 साल से। बोले अच्छा, और इसके पहले? बोले साहब हम 35 साल से एक दूसरे संप्रदाय को मानते थे और मेरी माँ तो 40 साल से मानती थी, लेकिन हमें वहाँ आत्मानुभूति नहीं हुई। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जब से यहाँ आए हैं यहाँ आत्मानुभूति हो गई 3 साल में। हाँ हाँ बिल्कुल यही शब्द थे। और यहाँ आत्मा दिखता है, ये होता है, बड़ी शांति मिलती है। हमने कहा और बताओ। हमने कहा और कौन से गुरु महाराज को मानते हैं? बोलो कौन से भगवान को? बोले कोई भगवान ऐसा नहीं मानते वो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा कोई तो होगा, अरे जिसने पंथ संप्रदाय चलाया होगा ब्रह्म कुमारी का, कोई तो होगा। बोले हाँ एक थे, उनको आत्मज्ञान प्रकट हुआ था इतने साल पहले में। ठीक है, फिर क्या हुआ? उनने क्या बताया? उनने साहब ध्यान बताया। हमने कहा दुनिया के बारे में क्या बताया? आत्मा के बारे में क्या बताया? तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो क्या करते हो? तो बोली पूरा कि आत्मा में आनंद है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शांति है, आत्मा में ये है, आत्मा में 8-10 शब्द बोले। मैंने कहा ज्ञान दर्शन है कि नहीं? बोले ज्ञान दर्शन नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ज्ञान दर्शन नहीं। तो मैंने कहा ये जानना देखना जो हो रहा है जिससे तुम ध्यान करते हो, ये किसका काम है? बोले तो इंद्रियों का काम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कहा इंद्रियों का काम है। ख्याल में तुमने आंख बंद कर लेते हैं तो फिर वो दिखता तो है कुछ ना कुछ, फिर वो कौन देखता है? ख्याल में है ना? और कई अंदर इतने भाव चल रहे, इतने परिणाम चल रहे, वे तो इंद्रियों से नहीं जाने जाते, वे तो अंदर से ही जाने जाते। कोई आँख थोड़ी जानती है अंदर के भाव, वो तो अंदर का ही ज्ञान जानता है ना। आँख तो बाहर के पदार्थों को जानती है, लेकिन अंदर जो हमारे परिणाम चल रहे हैं उनको जानने का काम कौन करता है? ऐसे 2-4 बातें मैंने करी। बोले इन चीजों में तो लग जाता है जीव। ख्याल में है ना? बस इसीलिए तो ज्ञान नहीं होता। हमने चलो ठीक अच्छी बात। हमने कहा चलो व्यवस्था समझाओ, वस्तु स्वरूप मैंने दुनिया कैसे चलती है? तो बोले वही ब्रह्मा है। ख्याल में है कि नहीं? अपन उसके अंश है, वो ब्रह्मा में ब्रह्म लीन हो जाता है। बस ये साधना है। मैं बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। हमने कहा अब और व्यवस्था समझाओ। तो बोले साहब क्या बोली वो, इतने स्वर्ग हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं, कुछ बातें बताएं। हमने कहा ये सब कहाँ से पढ़ा? किसने बताया ये? क्योंकि शास्त्रों को तो तुम मानते नहीं, तुम तो गुरु महाराज को मानते हो। तो भाई गुरु महाराज को मानते हो तो ये बताया किसने कि नो ये आत्मा में जी है? ये किसने बताया तुम्हें? तुमने, क्योंकि तुमने देखा कि आत्मा में सब है। तो बोले आत्मा में तो हमें सब नहीं देखा, आत्मा में तो हम शून्य देखते हैं, क्योंकि वहाँ शून्य की साधना है कि शून्य हो जाओ। ठीक है, ये क्रोध मान माया लोभ ये तुम्हारे लिए, वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये एक पक्ष है, ये पूरा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये वस्तु का एक भाग है, ये पूरी वस्तु नहीं है, ये एक टुकड़ा है। और वो टुकड़े पर कितना प्रसन्न है, क्योंकि वो टुकड़े की जो साधना है, एक टुकड़े की वो अधूरापन जो उसमें है, वो अधूरापन सारा शांति के लिए समर्पित है। पूरा वस्तु स्वरूप नहीं आता उसमें। वो एक खाली इस बात पर टारगेट करो कि शांत हो जाओ, शांत हो, तो शांत हो सकते हो, घबराओ मत। अगर मैं तुम्हें शांत होने की साधना कराऊं तो तुम शांत भी हो जाओ। क्या होता है ये सब साधना वादना में, होता क्या है कि जो व्यक्ति जिस बात पे ज़्यादा वजन देता है, समझना ध्यान से, वो आपके अंदर हाईलाइट होती चली जाती है। और वो जितनी ज़्यादा हाईलाइट होती चली जाएगी, आप ऐसे होते चले जाओगे। जैसे देखो, जो ये सिख वगैरह होते हैं, इनको सेवा भाव हाईलाइट किया इनके गुरु महाराज ने कि क्या करो, प्राणियों की सेवा करो, भूखे को भोजन कराओ, नंगे को कपड़े पहनाओ। ये सेवा भाव दिया उनको। उनकी पूरी साधना काहे पे टिकी हुई है? सेवा पे टिकी है ना। तो देखो वे लोग इतने बड़े बड़े ये गुरुद्वारे चलाते हैं, उसमें फ्री भोजन बांटते हैं। बांटते कि नहीं बांटते? अभी हमारे आपकी ताकत नहीं है कि अपन फ्री भोजन बांट दें, लेकिन वे बांटते हैं।
समझ ना ध्यान से। मैं आज एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उस बात से मुझे ध्यान में आया कि ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी। लोग क्योंकि प्रभावित होते ना दूसरों से, तो वे लोग जूते पे पॉलिश करते हैं कि नहीं करते? आप कर सकते हो किसी के जूते पॉलिश? आपको लगता है मैं नहीं, लेकिन आप भी कर सकते हो। अगर आपके पंथ संप्रदाय में जूते पे पॉलिश करना अच्छी बात है, दूसरे के जूते चमका दो, ये धर्म का काम है, तो गारंटी से तुम जूते पे पॉलिश कर सकते हो। इसमें क्या क्या है? देखो आप कभी गए गुरुद्वारे, तो देखो भाई तुम्हारे कितने खट से जूते पकड़ते हैं। मैं तुम नहीं देना चाहो तो छीन ले नहीं समझा? क्योंकि वो सेवा करनी ना उन्हें। तो मास्टर जी महाराज के तलवों में घी लगाया कभी नहीं लगाया? चलो हमने खूब लगाया। अब सुनो, के जैन साहब ने भी लगाया। अब समझना मेरी बात। अब कभी ऐसा भी होता है जैन साहब कि एक सोचो, एक आदमी के तलवों पे 50 आदमी अगर हाथ घिसे, क्या होगा उन तलवों का? सोचो, कल्पना तो करो। कभी कभी अपन भी पैर दबवाते ना अपने बच्चों से, ख्याल में आता है, तो अगर वे ज़्यादा दबा दे तो मैं कहता उतरो उतरो, चलो उठो, हटो, हटा देते ना। वहाँ तो भगत के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगत बुरा मान जाएगा उनसे तो दबवा लिए, क्योंकि वे पैसा वाले हैं, VIP हैं, और हम थोड़े, हमसे दबवा लेते कौन सी आफत आ जाती है? ख्याल में है ना? तो देखो अब वो घिस रहा है। अब देखना मेरी बात। अब मेरा प्रश्न है, ये काम तुम उससे बोलो, सरदार से, इनके पैर घिसो, वो कहेंगे क्या मतलब है? जूते पॉलिश तो कर सकता हूँ, पैर घिसने का क्या मतलब है? क्योंकि उसको वो वाली शिक्षा दी गई है, ये वाली शिक्षा नहीं दी गई। समझना ध्यान से। इसलिए किसी से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है जगत में। जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप बताया वो इतना गजब बताया। ये पैर ये सेवा वेवा, जैन दर्शन तो ये कहता है प्रत्येक जीव समझ में अपने अपने में परिपूर्ण है, कोई किसी को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। और ये जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं, ये भी करुणा के चिन्ह है, मोह के चिन्ह है, इसमें भी कोई दम नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? मंगल सेन जी समझो। तो ये दूसरों से प्रभावित होना बंद करो। अब मैं अभी आ रहा था, ये तो हमने उसका बताया, फिर उनसे मैंने कहा, अब सुनो ध्यान से वो कहानी। उस लेडीज से मैंने कहा, अच्छा बहन जी, चलो बहुत अच्छा है। तो वो मेरी बातें सुनते सुनते क्या बोली, मैंने और 2-4 बातें कही, तो वो पता क्या बोली मेरे से, मुझे आज ही वो शब्द याद है। बोली आपको ज्ञान बहुत है, बस आप किनारे पे हो और आप बस प्लीज हमारे से कांटेक्ट कर लो और हमारे उसमें शामिल हो जाओ, आपको तो सेकंड में ही काम हो जाएगा। आपको तो कितना ज्ञान है, ख्याल में है कि नहीं आया? बोले आप तो अगला शिविर, आप कहाँ के हो? मैंने कहा दिल्ली में। बोले साहब 1 किलोमीटर के दायरे में आप जहाँ भी रहते होगे वहाँ पे उनका ऑफिस होगा, ध्यान केंद्र होगा ब्रह्म कुमारी वालों का, और आप वहाँ चले जाओ। इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी, समझ जैसे अपन को साधर्मी पना जागता है ना उसको जाग गया साधर्मी पना। वो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे आपका तो ज्ञान, कितना ज्ञान है आपको, मैं आपके प्रश्नों के जवाब ही नहीं दे पा रही, हमारे गुरु महाराज दे देंगे आप, ख्याल में आया? बस आप चलो वहाँ। तो मैंने उससे फिर कहा कि एक बात कहूँ तुमसे, सेम शब्द मैं भी बोल रहा हूँ। बोली मतलब? मैंने कहा आप मेरे पास साथ चलो मेरे गुरु के पास, ख्याल में है ना? आप भी किनारे ही पे हो तो ऐसा जब मैंने बोला तो फिर एकदम ठिठक गई। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ठिठक गई। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। अपने गुरु के पास ले जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन मैंने कहा आपको भी अधूरा ज्ञान है, मेरे गुरु के पास, और हम कोई गुरु से नहीं बंधे, हमारा कोई एक गुरु नहीं है, हमारे तो हजारों लाखों अनंतों गुरु हो गए, ख्याल में है ना? और आए दिन होते हैं, हमारे यहाँ कोई एक गुरु से बंधे हुए नहीं है हम। और हमारे यहाँ आगम परंपरा है, 2-2 हजार साल पुराने शास्त्र हमारे यहाँ। एक दिन का नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान हो गया और मैंने देख लिया 6 नरक होते हैं, 5 होता है, ऐसे कुछ नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती,
ना कोई आकाशवाणी होती है। हमारे यहाँ तो 2-2 हजार साल पुराने शास्त्रों में जो बात लिखी है वो आज भी कोई शास्त्र लिखे तो वही बात लिखी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है किसी गुरु ने कुछ बता दिया, किसी गुरु ने कुछ बता दिया, किसी गुरु ने कुछ बता दिया। यहाँ तो हमारे यहाँ अंतर क्यों नहीं आया रमेश जी? प्रमाणिक है एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे रागी द्वेषियों का काम नहीं है, वीतरागियों का मार्ग है। तो वीतरागी झूठ बोलते नहीं, अहंकार का पोषण करते नहीं, और अहंकार का पोषण करते नहीं, इसलिए झूठ फरेब की कहानी बनाने की जरूरत नहीं। आग गर्म है तो गर्म है, पानी ठंडा है तो ठंडा है, बात खत्म हो गई। जी सभी जीव स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, कोई किसी को ज्ञान नहीं करा सकता, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भला बुरा करना ये सब कर्तृत्व के काम हैं, ये सब अहंकार के लिए गढ़ी गई रचनाएं हैं। क्योंकि मुझे अहंकार का पोषण करना है जैन साहब, तो अहंकार का पोषण करना है तो मुझे आपसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपका भला कर सकता हूँ। आप मेरे शिविर में आओ, मैं आपको सम्मिशन दे सकता हूँ। और अगर मुझे ये अहंकार का पोषण नहीं करना, वस्तु का स्वरूप बताना, तो ये बताना पड़ेगा तुम स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। कोई किसी के आदि नहीं है, कोई गुरु का चक्कर नहीं है। और जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु में गुरु का मतलब जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भावलिंगी संत हैं उनको गुरु की श्रेणी में रखा है, देव शास्त्र गुरु। वहाँ की सामान्य गुरु तो हम शिक्षा का ज्ञान, हम आपको वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं ख्याल में, और हम वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं और आप समझ रहे हो। लेकिन हमारे अंदर महंतपना चढ़ जाए कि जैन साहब हमारे पैर छुओ और हमारे पैर धो और हमें आहार कराओ और हमारी भैया वृत्ति करो, भाई ये महंतपना चढ़ेगा तो फिर गड़बड़ होगी, फिर वो गड़बड़ होगी ही होगी। और वो महंतपना बहुत जल्दी चढ़ता है जीव को, क्योंकि कसायबान है ना, जरा सा गद्दी पे बैठा नहीं कि आशीर्वाद देना चाहता है, वो तो बस पैर छुआना चाहता है, वो सब हाँ बस सब ख्याल में आएगी नहीं आए। ये मेहनतों से थोड़ा दूर रहो ख्याल में, अपन को मेहनत पने नहीं करना और मेहनतों से भी दूर रहना। कि क्यों रहना? कि वो मेहनत पने के बाद इसके साथ सम्यक दर्शन की जगह मिथ्या दर्शन होने के चांस है, क्योंकि वो सामान्य नहीं रहता ना। वो सामान्य नहीं रहता तो तुम उससे अपने दिल की बात कहोगे नहीं, उसके साथ नेचुरल रहोगे, नेचुरल नहीं रहोगे तो वो काम नेचुरल होगा, अननेचुरल रहोगे। तो देखो क्या कहते हैं कि वो पूरी हो गई ना बात। तो भाई एक तो वो उसके अंदर, उस लेडीज के अंदर इतनी शांति थी, इतनी बहुत ही मतलब सरल, बहुत गजब। ख्याल में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, हाँ बड़ा सब कुछ। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जीव अनंत भाव नहीं मिटा सकता। समझ लो ज्ञान ध्यान से। ये कसाई की मंदता के तुम गीत गाते हो कि मैंने कसाई की मंदता में धर्म नहीं, लेकिन हम भी किसी की कसाई की मंदता देख के प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते कि नहीं हो जाते। जब उस लेडीज का मैंने वायदी आचरण देखा, उसके पति का देखा, उसके बच्चों का देखा, मैंने कहा देखो कितने बढ़िया है। और जब बात करी तो समझ में आया कि देखो अंदर तो विपरीतता है, बाहर कसाई बहुत मंद। और हमें उस पर समझा रहा था, समझो क्या होता है, समझो ध्यान से। जैसे वो लंगर बांटते हैं, ठीक है, वो जूते पालिश करते हैं, ऐसे ही कोई धर्म संप्रदाय वाले ये शिक्षा देते हैं कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। अगर तुमने क्रोध किया तो तुम इस तत्व को नहीं, तो वो क्रोध को दबाना चालू करता है और वो इतनी सरलता ओढ़ लेता है, इतनी सरलता ओढ़ लेता है कि उसको क्रोध आता ही नहीं। आप ये सोचो कि ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्रोध नहीं दिखाई देगा। ख्याल में है ना? समता भाव धारण करेगा, द्रव्यलिंगी करता है कि नहीं? अच्छा मास्टर जी, द्रव्यलिंगी मुनि को आहार नहीं मिले एक दिन तो गुस्सा करेगा, चलो दूसरे दिन नहीं मिले तो गुस्सा करेगा, चलो तीसरे दिन नहीं मिले तो गुस्सा करेगा। तो मुझे प्रश्न है
सम्यक दर्शन है नहीं, इतनी कसाय की मंदता कैसे हो गई? तुम जिन कसाय की मंदता से प्रभावित होते फिरते हो ना, भले ही ऊपर ऊपर कहते नहीं 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 साहब कसाय की मंदता में धर्म नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिले, अरे ऐसा तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा ही मैं हूँ मान के चलो, और मुझे 2-4 गाली दे दो और मैं कुछ नहीं कहूँ, और मैं अभी ऐसे रूखे सूखे कपड़े पहनने लगूँ, खाने में भोजन में बिल्कुल रूखा सूखा खाने लगूँ, तो आप मुझे 100% कहोगे विवेक जी सम्यक दृष्टि हो गए, बहुत ज़्यादा आगे चले गए। तो आप तो कसाय की मंदता से प्रभावित नहीं होते थे, फिर क्यों हो गए? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो द्रव्यलिंगी मुनि का बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न है कि वो द्रव्यलिंगी मुनि काय के आधार से इतना कसाय की मंदता है कि जंगलों में रह लेता है, ये घरों वरों में नहीं रहता, एसी पे पंखे चला के नहीं रहता। अगर वो एसी पंखा चला के रहे तो वो तो सच्चा द्रव्यलिंगी भी नहीं रहेगा। बोलो, मोबाइल रखता है राजेश जी? है राष्ट्रीय संत बनने की दौड़ लगाता है, कुछ करता है? तो कुछ भी नहीं करता, जंगलों में रहता है, बिल्कुल भावलिंगी के बराबर का आचरण पालता है पूरा, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, मान माया लोभ क्रोध कुछ नहीं, सब कुछ शांत। और फिर भी श्री गुरु कहते वो मिथ्या दृष्टि जानना, अब क्या करोगे? और यहाँ जरा सा कोई मिल गया कि थोड़ा सा जंगल में थोड़ा ध्यान लगाने का वीडियो बना लिया, कोई शमशान में जरा सा वीडियो बना लिया, अपने सम्मेलन की घोषणा कर दी, थोड़ा सा पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ गए, ख्याल में आया ना, ओहो कुछ नहीं, थोड़ी 2-4 ऐसी 10-50 बातें करी और बस उनको तुमने गुरु महाराज मान लिया। पकड़ में आए कि नहीं आए? अरे स्वामी तो, अरे जगत में कई तरीके हैं। एक आदमी एक बुक बेच रहा था, बोले 500 तरीके पैसे कमाने के इस बुक के अंदर। कितने तरीके? तो एक आदमी गया, बोले भाई इस बुक के अंदर जब 500 तरीके हैं पैसे कमाने का, तो तू ये बुक क्यों बेच रहा है? तो उसने कहा ये भी एक तरीका है उसी में से। ख्याल में है ना? ऐसे ही दुनिया में गुरु बनने के कई तरीके हैं। कि एक गुरु बनने का तरीका आजकल ये भी है कि मैं कोई पंथ संप्रदाय नहीं मानता, मेरा किसी पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जाति का है क्या। ये भी एक तरीका है। इससे क्योंकि आजकल की पब्लिक इन बातों से बहुत प्रभावित होती है कि यार वो जातिवाद नहीं मानते। ख्याल में है कि नहीं? वो बिल्कुल कुछ भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सबको सबको। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हमें किसी से लेना देना क्या है? कोई शास्त्रों में ऐसा लिखा है क्या कि सम्यक दर्शन तभी हो सकता है जब तुम मुसलमान को अपने ग्रुप में शामिल करो? ऐसा कहीं लिखा है क्या? है? अरे कुछ नहीं, ये तो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, इनसे ना तो प्रभावित होना और ना परेशान होना, इसको दम नहीं इन बातों में। अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें। अब कसाई की मंदता का लक्षण बता रहा हूँ दिनेश जी। अब चलो ये तो जाते हुए घटना हो गई, अब आते हुए घटना सुनो। आते हुए आए तो आते हुए 6 मुसलमान। कितने मुसलमान? 6, पूरे 6। और हमारी कोई टिकट नहीं, हमारी टिकट फेल मार गई क्योंकि वो कैंसिल हो गई। हम एक दिन तो अहमदाबाद में डले रहे और फिर अगले दिन जो वेटिंग फेटिंग सब कुछ नहीं, टिकट ही नहीं, समझ लो। ख्याल में आया? फिर मैंने कहा कि अभी ऐसे तो भाई ये टिकट के चक्कर में बहुत परेशान हो जाएंगे, दिल्ली पहुंचना है। तो हम लोगों ने जनरल की टिकट ली और फिर स्लीपर में बैठ गए। फिर टीटीटी से बात करेंगे जो हुआ वो। अब ये सुनना मेरी बात, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर सब बैठे थे, हिंदू भी तो सब थे कि नहीं है, और हमें तो हिंदू मानते ना कोई, और वे मुसलमान। अब उनके तुम्हें देखो 6-7 थे, वे 8-7-9-11 थे, जिनमें से 11 थे जिसमें से उनकी 6 सीटें 12 थी और 6 सीटें उनकी कन्फर्म थी, माने 6 सीटें थी उनके। और वे आदमी कितने थे? 12।
तो उनने अपनी ऐसी सेटिंग बना रखी थी कि एक पे दो सो जाएंगे, भाई समय निकल जाएगा। लेकिन उनने जैसे ही हमें देखा, पत्नी बच्चों को और हमें देखा, कह रही, तो उनने कहा भैया आपकी टिकट? उन्होंने कहा नहीं हमारी टिकट नहीं हो पाई। बोले आप 2 सीटें ले लो, ख्याल में ना, आप शांति से रहो, कोई हमने कहा भैया तुम्हारी खुद की? बोले हम तो जमीन में बैठ जाए, कहीं बैठ जाएंगे। ख्याल में, अभी ऐसी है तुम्हारी कसाई की मंदता, तुम कर सकते हो किसी के लिए? बोलो, मैं तो कहता हूँ कोई पत्नी बच्ची लेके आ जाए, है तुम में दम, भले ही तुम इतना जैन दर्शन पढ़ते हो। अब बताओ, तुम भले ही चींटी की रक्षा करते हो। अरे बहन जी झूठ मानोगे, नीचे बैठे रहे। हाँ, और बच्चों को, उसमें बुजुर्ग भी थे, मतलब वो सब लेडीज नहीं थी उनके साथ, वे साधना करने के लिए जा रहे थे। यहीं खुर्जा है कोई यूपी में, यहाँ अपने आ रहे थे, वो समझ में आया ना, अपना पढ़ने के लिए। और उनमें छोटे छोटे, एक 18 साल का बच्चा, एक 17 साल का, एक 16 साल का, ऐसे बच्चों को लेके जा रहे थे वो, जैसे अपन अपने शिविर में ले जाते हैं, ऐसे ही अपने शिविर में ले जाए थे। सुनो, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। अब हम बैठे ट्रेन में 7 बजे, उनकी नमाज का टाइम हो गया, तो उसी जगह में उनने अपनी बिछाई और मेरे चप्पल जूते रखे सब वहीं, सबके ख्याल में। तो मैंने कहा अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले हमारी नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा ये चप्पल जूते तो हटा। बोले नहीं नहीं, कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। क्या कहा, उसके शब्द क्या थे? किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो उसने अपने वो 5 बच्चे थे, नमाज सीख रहे थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो उनमें 2 गुरु थे वो नमाज सिखाने वाले, समझ में आया ना। तो अल्लाह ऐसे सिखा रहे थे वो, तो सीख रहे थे भैया। मैं देखा सब बहुत शांति है सारा, में कह रहे तो गजब चीज़ देखने मिल रही। देखो अब वो सीख रहे, वो बराबर अब ऐसे झुको, अब ऐसे करो, अब इतने बार। अब जो अपन ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 2 बार की नमाज, मैंने 2 बार इस मंत्र जो भी बोलते हैं, है ना, 2 बार बोलना। फतिमा क्या बोलते, फतिमा 2 बार बोलना, ख्याल में है ना। चलो अच्छा तुम जाओ हाथ धो के आओ, ख्याल में है ना। उस हाथ धोने कुछ और बोलते हैं वो लोग, बुजुर्ग करके आओ, बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग करके आओ। तो वो क्या बोलता है उससे कि ऐसे जाना कि किसी को जरा सा भी डिस्टर्ब, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी, और वो क्या कह रहा है उससे, ऐसे जाना कि जरा सा भी किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तुम्हारे जाने आने में। मैंने कहा ये तो एरिया समिति का पालन कर रहा है भाई है। बोलो अब समझ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतनी कसाए मन कि भैया उनमें एक आदमी बैठा बिल्कुल शांत, कोई उनकी नज़र खराब नहीं, कोई विकल्प नहीं। अपन सब देखते ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, कोई विकल्प नहीं भैया, भी तो ऐसे शांत होके बैठे कि पूछो ही मत। और सुनो, पूरा कितने घंटे बैठे रहे? 14 घंटे बैठे रहे साहब। और मेरे को इतना विकल्प आवे, मैं बार बार कहूँ कि भैया मैं आ जा रहा हूँ, भैया तुम लोग नहीं, आप शांति से बैठो, आप विकल्प नहीं करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और यहाँ तक कि वो विशुद्धि ने उसे मार दिया एक, वो नींद में थी ना, तो बैठा था ना, वो बैठा था उस सीट। बोले उसे लगा पापा है और ये मुझे सोने नहीं, तो उसने उसको ऐसे धर में कोई देखा, नहीं बच्चे सब शांत। वो भैया तो पूरे लगे रहे, बैठे रहे। और सुनो, नमाज कितने टाइम पड़ी? सुबह 4 बजे उठ गए, मैंने उठ गए तो बैठे, फिर 4-9 बजे फिर नमाज। वो सिखाते जा रहे। कोई इन्हें कहा देखो भैया अब इनको क्या कहोगे तुम तो दूसरों के बारे में क्या क्या धारणा बना के बैठे। अब बताओ, अब ये बताना चाहता हूं कि कसाई की मंदता कितनी हो सकती है और कितनी विपरीतता समझ के हो सकती है। मैंने मूल में तो जाओ तो कितनी विपरीतता समझ रखी है। अगेंस्ट तो जीव को मार के खा जाते हैं, इससे ज्यादा विपरीतता क्या होगी? ठीक है ना। ये सब इतनी सेवा करते हैं, लंगरों में सब करते, मुझे मुर्गा खा जाते, अंडा खा जाते हैं कि नहीं खा जाते? वहां तो इतनी सेवा भाव, लेकिन उनका सेवा भाव उनको मनुष्यों तक सिखाया गया। जानवरों के बारे में ये धारणा दे दी गई कि वे तो तुम्हारे खाने के लिए ही बने हैं। ख्याल में। और मैं तो कभी ऐसे मौके पढ़ता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तो दूसरे का सुनता हूँ। लौटते उस समय उसका भी जो मौलवी थे ना, मैंने कहा समझाओ क्या कहता है तुम्हारा कुरान,
ख्याल में उस तो सुनी मैंने सारी, वो भी अपना पूरा रस ले लेके बता रहा, हम ऐसा करते हैं, हमारे ऐसा एक परवतगार है और ऐसा है, और अपने को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपनी रूह में समा जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। और उसने अपने बंदों को भेजा है, वो बंदों को सही कर्तव्य बताता है, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, समझ में आया ना, ऐसा जो करता है वो उसके बाहर है, वो सब समझा रहा है मेरे को बैठ। ठीक, अब मेरा प्रश्न ये है कि कसाय की मंदता किसे मानोगे? एक तरफ है द्रव्यलिंगी मुनि है, एक तरफ वो है, एक तरफ ब्रह्म कुमारी वाला है, सब है ना। और श्री गुरु कह रहे हैं कि सब के सब मिथ्या दृष्टि है। भाई खतरनाक है कि नहीं? ये खतरनाक है कि नहीं? कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि भाई कसाय की मंदता कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे काऊ चंडालिन जगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामन के एक घर राखो है। ब्राह्मण कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। ऐसे बेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न बाको है। जैसे कोई चंडालन के दो पुत्र हुए और एक ब्राह्मण को दे दिया और एक अपने घर रख लिया, तो जो ब्राह्मण के घर पला वो मांस मदरा को हाथ नहीं लगाता ख्याल में, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। और जो चंडाल के घर में रहा वो खूब धड़ाले से पीता है। तो कहा साहब जी अंतर कहाँ से आ गया? बोले अंतर कुछ नहीं है, मूल में तो चंडालनी के पुत्र हैं, लेकिन वो पालन पोषण अलग घर में हो गया। ख्याल में है ना? ऐसे ये पुण्य और पाप एक वेदनी नाम का कर्म है, ये उसके ही पुत्र हैं और बस नाम ही अलग अलग है तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानवंत तेने नहीं अभिलाख्यो है, दो कर्म बंध रूप, और ज्ञानी ज्ञानवंत तेने नहीं अभिलाख्यो है, वो उन्हें नहीं चाहता। तो ये कसाय की मंदता का तो बहुत कुछ दम ही नहीं है। आपको मैं बताऊं कुछ नहीं है, आप दुनिया को बहुत आराम से ठग सकते हो अगर ठगना चाहो तो। नहीं ठग सकते? अच्छा नहीं ठग सकते क्या है? क्या रखा है? धर्म की दुकान खोल लो, ना कमाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा और मौज मस्ती पूरी चलेगी। धर्म की दुकान खोल लो। धर्म की दुकान वो है रमेश जी जिसमें सामान परचेस नहीं करना पड़ता, बस सेल ही सेल होती है। पकड़ में आ गई? तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा लो तुम, ख्याल में है ना? अरे सुनो तो यार, कुछ और क्या, अजी दाढ़ी और बढ़ा लो, पूरी आती ना अच्छी, मेरी तो आती नहीं, पूरी आती अच्छी रख लो और बढ़िया एक अच्छा जो है ये कपड़े वपड़े हटाओ और बढ़िया अच्छा बढ़िया कुर्ता पजामा अच्छा डालो और चलो जय नरेंद्र जय श्री राम जो मन करे, ठीक है, और निकल जाओ। लोग कहें महाराज खाने को लड्डू मिले और सिर घुटवा लो, देखो पर तुम्हारे पीछे जनता दौड़ेगी, और बस दो चार बातें सुना दिया करो चुटकुले, वो हमसे सीख ले अरे बस। अब जो कहाँ गांधीनगर भागते फिरते हो, वहाँ पे दुकान खोलते हो, दो और सुनो घर वाली ढंग से रोटी नहीं देती, बाल बच्चे पूछते नहीं, यहाँ तो कितनी झंझटें हैं, और माल ला के रखो और जी हजूरी करो तब जाके होता है। वहाँ सुनो तुम्हारी जी हजूरी करेंगे, वो कहेंगे महाराज बादाम का बस हलवा जरा सा, हमारे बहुत भाव है, हमारे हाथ से ले लो। ख्याल में तुमने बादाम का हलवा अपनी घरवाली से नहीं खाया होगा, वहाँ खिलाएंगे सब, खिलाए जगत में तुम बन जाओ महाराज उसमें। तो भाई धर्म की दुकान खोलना बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा बोलना आता हो, थोड़ा टैलेंट हो तुम्हारे अंदर, और बस चलने दो और फिर दिखावा करना चालू कर दो। जंगल में ध्यान, कहीं भी ध्यान है, फिर आश्रम बनाओ, फिर चलाओ, फिर अपने भगत बनाओ, ख्याल में आए कि नहीं आए, फिर चालू, फिर सन्यासी, फिर तुम्हारी सेवा, फिर सब, फिर महंत बना। हाँ गुरुदेव ने किसी को सन्यास नहीं दिया, कोई गुरु ने अपने चेले चपाटे नहीं बनाए। गुरुदेव तो सीधा कहते थे निर्वृत्ति लेने का, अपनी निर्वृत्ति लो, हमारा कोई मतलब नहीं आपसे, हमें कोई हमारी मीटिंग नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं, समझ में, हमारा कोई निर्देशन नहीं, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। आपको निर्वृत्ति लेके सोनगढ़ में रहना है, रहो, आराधना करो, स्वरूप समझो, बस
इतनी बात है। लेकिन कोई ब्रह्मचारी नहीं हो, ऐसा गुरुदेव साहब बोलते थे। तो असली ज्ञानी तो वास्तव में ऐसे होते हैं। और ये कसाई की मंदता तुम्हें कभी भी ठग सकती है, सावधान। तो किसी से भी प्रभावित हो सकते हो। और मैंने आपको ये बताया, राजेश जी थोड़ी देर बैठो, कसाई की मंदता को ज़्यादा वो नहीं करना, क्योंकि ये तो जो उपदेश देंगे हम, तो जैसे मान के चलो तुम ऐसे गुरु के पास चला जाओ जिसका सारा फोकस खाने पीने पे हो कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना, अपने आप तुम्हारा खाना पीना सुधर जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी। वो सारी ताकत आहार पे लगाएगा, तुम अपने आप ठीक है, जिसकी शरण में जाओगे वैसे हो जाओ। और कोई क्रोध को दबवा देगा, कोई मान को दबवा देगा, कोई जूते पे पालिश करवा देगा, कोई कहेगा चप्पलें उठा के रखो, यही सेवा भाव है, तो वो रखने लगोगे। अब जैसे अपन को जो प्रक्षाल बता दिया, प्रक्षाल करो, भगवान का बहुत बड़ा काम है, तो देखो ना मूर्ति साफ है तो भी घिस रहे हैं, लगे हैं। 4 आदमियों ने साफ कर दी और 100 लगा दो, तो 100 आदमी भी वही काम कर दे कि नहीं? 99 नंबर का आदमी ये नहीं सोचने को तैयार है कि मूर्ति इसके पहले 50 आदमियों ने साफ कर दी, अब इसमें बचा क्या है? वो कपड़ा डालेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, लगे रहेंगे, है ना। और अच्छा रमेश जी तुम ही जानते हो कि हम नहीं जानते? लो हम भी करते हैं, तो समझे आप पकड़ में आए ना। तो इन क्रिया कांडों में कसाई की मंदता में कोई दम नहीं है, ये तो नकले हैं, कोई भी कर सकता है। असल में तो वस्तु का स्वरूप समझो, जो वस्तु का स्ट्रक्चर है, जो तर्क युक्ति से खंडित नहीं होता। पॉइंट नोट करा जाए, वस्तु का स्वरूप क्या है? जो तर्क और युक्ति से खंडित ना हो, वो वस्तु का स्वरूप है। जैसे देखो, ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये खंडित हो जाता है। अगर ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है तो ब्रह्मा का कर्ता कौन है? अब खत्म, अब खंडित हो गई बात। लेकिन पानी नेचुरल है, ठंडा है तो है, कि किसने कुछ नहीं पता, वो तो अनादि से ही है। अब इसको खंडित करके दिखाओ दम हो तो, पानी का स्वभाव बदल के दिखाओ। जीव जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है तो है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का, उसको नहीं बदला जा सकता। ये बाहर के क्रियाकांड तो बदले जा सकते हैं। पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत गहराई से विचार करना। सहजानंद।